बॉलीवुड में कदम रखने की चाहत, चमकते पर्दे का सपना, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक नवोदित अभिनेत्री, एक ताकतवर उद्योगपति और एक ऐसा मामला जिसने उद्योग जगत को हिलाकर रख दिया। हिंदुस्तान टाइम्स समूह की मालकिन शोभना भरतिया के पति श्याम सुंदर भरतिया पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक दलित अभिनेत्री। क्या ये मामला सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ अन्याय है या फिर बॉलीवुड और बिजनेस जगत के अंधेरे कोनों का एक और खुलासा? कैसे एक हाई प्रोफाइल केस को दबाने की कोशिश की गई और आखिरकार कैसे सच्चाई बाहर आई? इस रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे मामले की हर परत खोल कर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं जनचौक। मुंबई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला उद्योग जगत और बॉलीवुड से सीधे जुड़ता है। उद्योग जगत में भी उस समूह से जुड़ता है जिसकी आज़ादी के समय से एक विरासत रही है। मामला है हिंदुस्तान टाइम्स समूह की मालकिन शोभना भरतिया के पति का। नाम है उनका श्याम सुंदर भरतिया। भरतिया का खाद्य उत्पादन, चिकित्सा, एरोस्पेस, ऑटो और तेल जगत में बड़ा बिजनेस है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का चर्चित पिज्जा उनके समूह का ही एक व्यवसाय है। इसके अलावा ढेर सारे उपक्रमों के वे मालिक हैं। 73 वर्षीय भरतिया हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे हैं। व्यवसाय जगत में चर्चित चेहरे के तौर पर शोभना भरतिया का ही नाम आता है। श्याम सुंदर भरतिया पर बलात्कार का एक संगीन आरोप लगा है और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक नवोदित अभिनेत्री ने लगाया है। के साथ ही उन पर जाति सूचक शब्दों में गाली देने का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि आरोप लगाने वाली 34 वर्षीय अभिनेत्री दलित समुदाय से आती है। यह एफआईआर ठाणे जिले के कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। आरोपियों में 3 और लोग शामिल हैं। इनके नाम हैं पूजा कंवलजीत सिंह, उनके पति कंवलजीत सिंह और उनकी बेटी मल्लिका कंवलजीत सिंह। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था और इसमें रसूखदार लोग शामिल थे, जिसके चलते न तो पीड़िता की थाने में सुनवाई हुई और न ही पुलिस और प्रशासन के महकमे ने उसका कोई सहयोग किया। लाख कोशिशें करने के बाद जब वह एफआईआर नहीं दर्ज करा पाई, तब उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का शरण लिया। पिछले नवंबर में शुरू हुई पीड़िता की यह कवायद फरवरी में जाकर पूरी हुई, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी श्याम सुंदर भरतिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का महाराष्ट्र पुलिस को निर्देश दिया। एफआईआर में बलात्कार के अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता बहुत समय से बॉलीवुड में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी दौरान उसकी 2022 में निर्माता हाशिम खान से मुलाकात हुई। खान ने उसकी मुलाकात पूजा कंवलजीत सिंह से कराई, जिसने बॉलीवुड में अपनी मजबूत पकड़ का दावा किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीच खान की 2023 में मौत हो गई। लिहाजा डूबते को तिनके का सहारा पीड़िता ने पूजा का दामन थाम लिया और पूजा ने भी उसे बॉलीवुड में काम दिलाने का भरोसा दिलाया। और फिर इसी बीच इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी श्याम भरतिया की एंट्री होती है। पूजा 2 मई 2023 को पीड़िता का परिचय भरतिया से कराती है। उनकी पहली मुलाकात कहीं और नहीं बल्कि सांताक्रूज एयरपोर्ट पर स्थित ताज होटल में होती है। इस मुलाकात में भरतिया उसे बॉलीवुड के चमकते पर्दे पर उतारे जाने में हर तरह की मदद का भरोसा दिलाते हैं और उनके सामने सपनों का एक ऐसा संसार खड़ा करते हैं जिसमें वह खो जाती है। इस कड़ी में वह उसको और पूजा को सिंगापुर स्थित अपने बंगले में बुलाते हैं। एफआईआर में पीड़िता की इस यात्रा का विस्तार से विवरण दिया गया है। भरतिया ने 9 मई 2023 को फ्लाइट का टिकट लेने के लिए व्हाट्सएप के जरिए अपने निजी क्रेडिट कार्ड का विवरण पूजा और पीड़िता को भेजा, जिसमें दोनों को 18 से 24 मई 2023 के बीच सिंगापुर की यात्रा करने के लिए कहा गया था। पूजा और पीड़िता विमान के जरिए 19 मई 2024 को सिंगापुर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर रिसीव करने कोई और नहीं बल्कि भरतिया खुद एयरपोर्ट आए और दोनों को अपने घर ले गए। एफआईआर के मुताबिक वह दिन भर दोनों से इधर उधर की बातें करते रहे। हालांकि शाम 7 बजे के बाद पूजा और भरतिया ने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। जब पीड़िता ने शराब पीने से इनकार किया तो पूजा ने कथित तौर पर यह कहते हुए कि भरतिया नाराज हो जाएंगे, उसके ऊपर पीने का दबाव डाला। उसके बाद पीड़िता ने पूजा की बात मान ली और उसने भी शराब पीनी शुरू कर दी। लेकिन शराब पीने के साथ ही उस पर नशा चढ़ने लगा और वह अपना सुध बुध खोने लगी।
उसका आरोप है कि भरतिया ने उसके बाद उसके साथ क्रूर तरीके से बलात्कार किया और उसका शारीरिक उत्पीड़न किया। इस दौरान हमले को रोकने की जगह पूजा पूरी घटना का वीडियो बनाती रही। पीड़िता का कहना है कि उसके बाद उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और यह धमकी दी कि अगर वह अपनी जुबान खोली तो वह वीडियो फुटेज को सार्वजनिक कर देगी। उसके बाद 23 मई 2023 को वह पूजा के साथ मुंबई लौट आई। इस घटना के बाद पूजा लगातार उसे धमकाती रही और यह बताने का प्रयास करती रही कि बॉलीवुड में इस तरह की घटनाएं आम हैं। 26 जून 2023 को जब पूरा देश इमरजेंसी की विरासत के खिलाफ लोकतंत्र का पाठ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब देश का एक बड़ा उद्योगपति एक असहाय महिला से उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती कर रहा था। 26 जून को पीड़िता को सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित ITS मराठा होटल में ब्लैकमेल कर बुलाया गया और फिर उसके साथ यहाँ भी इन सज्जन ने रेप किया। FIR में कहा गया है कि 14 अक्टूबर 2023 को वर्सोवा स्थित पूजा के घर बद्रीनाथ टावर में उसे फिर बुलाया गया और वहां भी भरतिया ने एक बार फिर उसके साथ रेप किया। उनकी हवस थी कि वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसका नतीजा यह रहा कि ठीक उसी दिन उन्होंने पीड़िता के साथ बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में एक बार फिर रेप किया और फिर यह सिलसिला एक बार नहीं कई बार दोहराया जाता रहा। इसी तरह की कई घटनाएं उनके साथ कई बार हुई। पीड़ित अभिनेत्री की माने तो 11 जनवरी 2025 को जब वह अपने ठाणे स्थित घर पर थी तो पूजा ने उसे कई बार बुलाया और मौखिक रूप से उसे गालियां भी दी। पीड़िता ने FIR में आगे बताया है कि उसके बाद केवल पूजा ही नहीं बल्कि उसके पति कंवलजीत सिंह और बेटी मल्लिका सिंह ने भी उसको धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि कोई भी पुलिस स्टेशन उसकी शिकायत को दर्ज नहीं करेगा। भरतिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की उसकी कोशिश नाकाम रही, इसलिए पीड़िता ने हार मानकर 5 फरवरी 2025 को अपने वकीलों मोहम्मद अहमद शेख और सोफिया शेख के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उसमें उसने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए ठाणे पुलिस को निर्देश देने की अपील की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2024 को शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉक्टर नीला गोखले की पीठ ने पुलिस से इस देरी के बारे में सवाल किए। बहस के दौरान याचिकाकर्ता अभिनेत्री के वकीलों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे पुलिस कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद ACP राजकुमार डोगरे ने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अभिनेत्री का बयान दर्ज करने के बाद FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को उसके गुण दोष के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि श्याम भरतिया ने उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया, जबकि उसकी सहयोगी पूजा सिंह ने इसे रिकॉर्ड किया। कथित तौर पर यह दुर्व्यवहार 3 दिनों तक जारी रहा। यह मामला और लालच केवल बॉलीवुड में प्रवेश दिलाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका एक दूसरा व्यावसायिक पहलू भी था, जिसमें फ्रॉड से लेकर छीना झपटी सब कुछ शामिल था। अभिनेत्री का कहना था कि उसने और पूजा सिंह ने एक कंपनी बनाई जिसमें श्याम भरतिया ने 50 करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया था। हालांकि 18 मार्च 2024 तक केवल 9.44 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और पूजा सिंह ने अभिनेत्री को बताए बिना धोखाधड़ी से यह राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। अभिनेत्री ने पूजा सिंह पर कंपनी के निदेशक पद से उसे हटाने के लिए उसके डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है चूंकि श्याम भरतिया मीडिया जगत की दिग्गज शोभना भरतिया के पति हैं, इसलिए मुख्यधारा का मीडिया इस पर हाथ रखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। हालांकि इंडिया टुडे ने सोमवार दोपहर को विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में इस खबर को गिरा दिया। दूसरी तरफ उद्योगपति श्याम सुंदर भरतिया ने अपने खिलाफ लगे बलात्कार और उसका वीडियो बनाने के हालिया आरोपों को निराधार, झूठा और अपमानजनक बताते हुए खारिज कर दिया है। कंपनी की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। कंपनी के अनुसार भरतिया ने कहा है कि आरोप स्पष्ट दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाए गए थे। कंपनी ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच अपने स्तर पर करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि कोर्ट ने शिकायत के स्तर पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है। कंपनी ने कहा कि जब भी जांच एजेंसियों से ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, भरतिया उनका पूरा सहयोग करेंगे। आपकी इस मामले पर पूरी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।